Hello students, welcome back again on my channel, and in this video we will learn about a new chapter of class 7th history, that is new kings and kingdoms. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उस समय, अब मैं किस समय की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 7th सेंचुरी. एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हम इस पूरी बुक में 7th सेंचुरी के बाद तक का जो पूरा टाइम पीरियड है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो एट दैट टाइम पीरियड 7th सेंचुरी के टाइम पे कौन कौन सी न्यू डेंसिटीज़ या न्यू किंग्स या न्यू किंगडम्स थे जो डेवलप हो रहे थे, वही हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. उससे पहले आप ये मैप देख सकते हो. इस मैप में आपको दिखेगा कि उस टाइम पे बहुत सारी जो एरियाज़ में न्यू किंगडम्स एंड डेंसिटीज़ डेवलप हो रही थी. क्लियर. सो जो न्यू डेंसिटीज़ डेवलप हुई वो अचानक से नहीं हुई. सो धीरे धीरे 7th सेंचुरीज़ के टाइम पे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स एंड चीफ्स थे, वॉरियर चीफ्स जो होते थे, युद्ध वगैरह में जीतते थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम थे. और राजा इनको अक्सर करके सामंत करके बुलाया करते थे. राजा के लिए ये सामंत थे. क्लियर. सो दे मस्ट देयर सबॉर्डिनेट्स और द सामंत, या फिर इनको अपने ये हेल्पर के रूप में लेते थे कि ये इनको हेल्प करेंगे, सबॉर्डिनेट करेंगे. ठीक है. और सामंत जो थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस टाइम पे 7th सेंचुरी के टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुके थे. ये जो लैंडलॉर्ड हो गए या फिर सामंत, इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये अपने किंग के लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे. क्या लेके आएंगे? गिफ्ट्स लेके आएंगे. और कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करेंगे एज अ मिलिट्री सपोर्ट, क्योंकि इनके पास ये बहुत अमीर आदमी थे. ये देखो, आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि मैं किन की बात कर रही हूँ. ये पूरा एक हमारा एरिया है. इस एरिया में एक किंग है ऑलरेडी. ठीक है. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो अदर पीपल हैं, ये लोग उस टाइम पे पावरफुल हो रहे थे. ठीक है. ये आपके लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, सामंत हो सकते हैं, राजा, इनको डिफरेंट. सो इन लोगों को ही अपने राजा के लिए गिफ्ट लेके आने होते थे. और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो राजा को इनको अपनी मिलिट्री भी एज अ हेल्प में देनी होती थी. ठीक है. सो जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती जा रही थी तो इन्होंने खुद को महासामंत, देखो क्योंकि सामंत तो थे ही, लेकिन इन्होंने खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन. सो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को बड़ी पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. और कभी कभी क्या करते थे ये सामंत, अपने राजा को हटा के या फिर किसी एरिया में खुद को ही बहुत ज़्यादा फ्री कर लेते थे और ये कहीं ना कहीं खुद ही राजा बनने का पूरा प्रयास करते थे. ठीक है. सो इस तरीके से न्यू डेंसिटीज़ एंड न्यू किंगडम्स जो थे डेवलप हो रहे थे. इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो राष्ट्रकूट हैं उनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. राष्ट्रकूट जो थे, ध्यान से देखना, जो ये राष्ट्रकूट थे स्टार्टिंग में ये चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे. ठीक है. चालुक्य वंश कहाँ का था? ये कर्नाटका का था. एंड स्टार्टिंग में राष्ट्रकूटास वर द सबॉर्डिनेट ऑफ द चालुक्यास. लेकिन क्या हुआ कि मिड 18th सेंचुरी के आसपास ये जो दांती दुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ था, मतलब हेड था, इन्होंने चालुक्यों को हरा दिया. और उसके बाद उन्होंने एक पूरा रिचुअल राजा बनने के लिए हिरण्यगर्भ रिचुअल कराया. ठीक है. इस रिचुअल का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि नॉर्मली राजा पहले वही बना करते थे जो कि क्षत्रिय डेंसिटी से हों. अगर कोई क्षत्रिय डेंसिटी से नहीं है तो वो ये वाला पूजा पाठ करके, जो हिरण्यगर्भ है, ये वाला रिचुअल करके वो अपने आप को एज अ लाइक एज अ किंग इस्टेब्लिश कर सकता था. ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्षत्रिय है वो बाय बर्थ हो, वो बाय रिचुअल्स भी क्षत्रिय कास्ट में जा सकता था. ठीक है. समझ में आया? मैं इन शॉर्ट में इसको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि ये क्या चीज़ थी कि राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूटों ने ये सबॉर्डिनेट या सामंत के रूप में ही वर्क करते थे. किसके अंडर? ये वर्क करते थे चालुक्यास के अंडर. लेकिन उन्होंने चालुक्यास को हरा करके इनकी जगह ले ली, इस्टेब्लिश कर ली, और उसके बाद उन्होंने ये वाला रिचुअल कराया ताकि ये पूरी तरीके से किंग के रूप में इस्टेब्लिश हो सकें. ठीक है. सो और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे यहाँ पे. एग्जाम्पल्स इन द सेंस कि लोग जो थे हाई क्लास फैमिली के, वो लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने कामों को छोड़कर, ठीक है,
अपने जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कदम्बा मयूष इसका सॉरी दिस इज हाँ कदम्बा मयूषमन ये जो थे इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और इन्होंने आर्म्स यानी कि अपने आप को राजा बनाने के लिए सो इस टाइम पे आप एक चीज़ देख रहे होगे इस टाइम पे लोगों के अंदर जो भी थोड़ा हाई क्लास है चाहे वो पावर में हो चाहे पैसे में हो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता था किसके रूप में एज अ किंग सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी किंग हु हैज़ दैट मतलब जिनके पास इतनी कैपेसिटी थी या पावर थी चाहे किसी भी रूप में हो दे वॉन्ट टू सी देमसेल्फ एज एज अ किंग ओके सो अब हम ये देखेंगे कि इन किंगडम्स में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था वो चलता था क्लियर सो अभी क्या हुआ जितने भी जो नए नए किंग्स बने थे जितने भी न्यू किंग्स अडॉप्ट या बन रहे थे इन्होंने क्या किया अपने आप को इन्होंने टाइटल्स देने शुरू किए जैसे महाराजा अधिराज या फिर त्रिभुवना चक्रवर्ती इस तरीके से इन्होंने इसका मीनिंग होता है हिंदी में लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे थे जो जितने भी न्यू किंग्स बन रहे थे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने के बाद भी ये लोग क्या करते थे ये अपनी पावर में हेल्प लिया करते थे किन से जो इनके अंडर सामंत हुआ करते थे या फिर पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स इनसे ये लोग हेल्प भी लिया करते थे अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इसके अलावा अब राजा है या किंग है तो पैसा भी तो चाहिए फाइनेंशियल किस तरीके से होता था कि जितने भी इनके पीजेंट्स हो गए कैटल कीपर्स आर्टिशन इन सब से ये लोग क्या करते थे इन सब से ये एक ज़बरदस्ती काइंड ऑफ रेंट या काइंड ऑफ टैक्स लिया करते थे ठीक है रेवेन्यू व्यापारियों से भी लिया जाता था एंड इस तरीके से जितना भी इसका पैसा आता था फाइनेंशियली उसको यूज़ किया जाता था राजा के लिए टेम्पल्स बनवाने में ठीक है या फिर लड़ाइयाँ जितनी भी होती थी उन सब चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता था ठीक है और डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस से थे जो उस टाइम लिए जाते थे एक और चीज़ जो ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया करते थे यानी कि टैक्स जो कलेक्ट करते थे टैक्स कलेक्ट करने वाले कौन होते थे जनरली जो हाई क्लास फैमिलीज़ होती थी ठीक है जो आपकी इन्फ्लुएंट लाइक अच्छी खासी अमीर फैमिलियाँ हुआ करती थी उनसे ये लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे मतलब सॉरी उन लोगों में से ही अपॉइंटमेंट होती थी ठीक है ना और ज़्यादातर ये हेरिडिटरी क्या होता है मान लो कि किसी फैमिली में से एक पर्सन टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है आगे आने वाले टाइम में इनका बेटा भी टैक्स कलेक्ट करने का काम करेगा दिस इज़ नॉन एज हेरिडिटरी और यही चीज़ कहीं ना कहीं आर्मी में भी थी दिस थिंग वॉज ऑल्सो इन आर्मी इस तरीके से ज़्यादातर जो थे किंग्स पूरे किंगडम में राजा के अपने ही लोग हुआ करते थे ठीक है नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे हैव अ गुड डे